उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम और अयोध्या का बहुत महत्व है। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे जिक्र आ ही जाता है, याद आ ही जाती है। मसला आस्था से जुड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राम आस्था से ज्यादा राजनीति के प्रतीक बने हुए हैं। यूं भी 1992 के पहले और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर आस्था से ज्यादा राजनीतिक कारणों से ही चर्चा में रहा। अब राज्य में फिर से चुनावी माहौल है, यात्राएं भी चल रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं। ऐसे में राम याद न आए, क्या ऐसा संभव है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी का राम नाम का नारा अब यूपी के सभी राजनीतिक दलों की जुबान पर है। हर दल अब बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश में जुटा है, या ये कहिए कि बीजेपी ने सभी दलों को इसके लिए मजबूर कर दिया है। एक जमाने में राम नाम से बचने वाले कांग्रेस, सपा और बसपा अब जोर शोर से राम का नारा लगा रही हैं। दरअसल मौसम चुनावी है, तो सत्ता के लिए राम नाम का ही सहारा है। राम नाम की सियासत को भी समझिए। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की अयोध्या से शुरुआत होती है। अखिलेश यादव भी हनुमानगढ़ी में माथा टेकते हैं। कांग्रेस की भी अयोध्या में कार्यक्रम की तैयारी है। बीजेपी अयोध्या में विकास को नए आयाम दे रही है। मिशन 2022 में जुटे सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब राम नाम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी है। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस भी राम के सहारे ही मैदान में है। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आए कुछ ही महीने बीते थे। दिवाली के मौके पर एक हत्या के मामले में जगत गुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती को गिरफ्तार कराकर बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। हिंदू समाज कांग्रेस से दूर हो गया। हालात ये हुए कि जो कांग्रेसी नेता राम मंदिर पर बोलते थे, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया। राम मंदिर पर बोलने वाले कांग्रेसी नेताओं को आरएसएस का और संघ का एजेंट बताया जाने लगा। 1989 के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कभी उभर नहीं पाई। वहीं सपा और बसपा भी राम नाम जपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन की अयोध्या से शुरुआत कर सबको चौंका दिया। यही नहीं, बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भव्य राम मंदिर बनाने की बात कहकर सियासी हलचल मचा दी। जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर भव्य मंदिर बनने का काम। वहीं सेक्युलर सियासत का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी भी राम की राजनीति में उतर आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हनुमानगढ़ी में माथा टेककर अपनी राजनीतिक साइकिल को चुनावी यात्रा में रवाना कर दिया। अब मिशन 2022 राम के सहारे ही है। सभी दल राम नाम जप रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर विपक्षी दलों को राम याद क्यों आए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सियासी मजबूरी है, और बीजेपी ने राम नाम के सहारे जो हिंदू वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश की, वो विपक्षी दलों के लिए खतरे की घंटी है। विपक्षी दलों की खलबली इससे भी झलकती है कि राष्ट्रपति के अयोध्या के सरकारी दौरे को भी विपक्ष सियासी चश्मे से ही देख रहा है। वहीं विपक्ष के राम की शरण में आने को लेकर बीजेपी निशाना साधने से चूक नहीं रही। जिस कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व तक को नकार दिया था, राम सेतु टूट जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, राम मंदिर न बने इसके लिए अपने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया था, आज वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। 2022 की वैतरणी पार करना चाहते हैं, और तमाम विपक्ष के लोग हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, आज मंदिर याद आ रहे हैं, प्रभु राम याद आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ याद आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को सब याद है, और इन सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मुश्किल ये है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर काम करने को मजबूर है। उसे अपनी सेक्युलर इमेज को भी बचाए रखना है, और वो भी उसी हद तक कि हिंदू, खासकर सवर्ण हिंदू जिनमें ब्राह्मण बड़ा तबका है, नाराज न हो। और जब लक्ष्य मिशन 2022 का है तो मत्था टेके जाएंगे।
विध्वंस याद दिलाए जाएंगे, आस्थाओं को झकझोरा जाएगा, कौम को आवाज दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।